आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपधातु। कार्बन है वो उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, C6H12O6, CO2 या HNO3? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है CH4, C2H2, C6H6 या C2H4 या C2H4? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, C6H6, C6H6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्केन का समान सूत्र है, एल्केन का समान सूत्र है CnHn, CnH2n-2, CnH2n+2 या CnH2n+1? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.03%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन ए, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6 या C6H6? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, C6H12O6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? 2, 4, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। ऑप्शन डी, 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन बी, 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंपैंजी से। चिंपैंजी से हमारा विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग, समवत अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है, समजात अंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समजात अंगों के उदाहरण है, समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी या उपयुक्त सभी? या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, जीवद्रव में, तंत्रिका में या मस्तिष्क में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, DNA अणुओं में। ऑप्शन है, DNA अणुओं में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या वृद्धि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, जनन। ऑप्शन है, जनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
पृथ्वी पर जीवों में विविधता हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? पृथ्वी पर जीवों में विविधता हेतु कौन उत्तरदायी है? विभिन्नता, इनमें क्रमिक एवं नियंत्रण विकास, आनुवंशिकता, या इनमें सभी, या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें क्रमिक एवं नियंत्रण विकास। इनमें क्रमिक एवं नियंत्रण विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण करता है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है जीन। ऑप्शन है जीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जीन अवस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, केंद्रिका में, या राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है केंद्रक में। ऑप्शन बी केंद्रक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्राइडे ने। ऑप्शन बी फ्राइडे ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।